धर्मशास्त्र कहते हैं कि ये 4 मंजिल इमारत है। बाबा साहेब खुद अपने वॉल्यूम 14 में लिख कर गए हैं कि ये 4 मंजिल इमारत है, जिसके ऊपर सबसे ऊपर आता है ब्राह्मण, उससे दूसरे नीचे की मंजिल पर आता है क्षत्रिय, उससे नीचे की मंजिल पर आता है वैश्य, और सबसे नीचे की मंजिल पर आता है, चौथी मंजिल पर जो सबसे नीचे है वो है शूद्र। अब इस मंजिलों के नीचे तहखाना है। तहखाना समझते हैं? जहाँ अंधेरा है, अंधेर गुफा है, जहाँ पर रोशनदान भी नहीं है झांकने के लिए, जहाँ बदबू ही बदबू है, जहाँ पर शोषण ही शोषण है, उस जगह पर रहते हैं इस भारत के दलित। और हिंदू धर्म उनको उस तहखाने में रखना चाहता है, और उस तहखाने में रहने वाले लोग इनके लिए सब्जी उगाएं, इनके कपड़े धोएं, इनके बच्चों की चट्टी उठाएं, इनके घरों में जाके गुलामी करें, इनके बर्तन धोएं, इनकी बीवियों की चाकरी करें, इनके बच्चों की नौकरी करें, इनके घरों में चारों ओर जाकर के फुलवाड़ी लगाएं, ठीक है, इनके कपड़े धोएं। तो ये उस तहखाने में रहने वाले लोगों का इस्तेमाल अपनी सेवा और अपनी जी हजूरी के लिए करवाना चाहते हैं, इसलिए हिंदू धर्म को बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन ये लोग तो कहते हैं कि ये छुआछूत की व्यवस्था है, ये मुगलों के द्वारा और अंग्रेजों के द्वारा फैलाई गई है, और आप कह रहे हैं कि वो लोग फैला दिए। अच्छा, अंग्रेजों के द्वारा? अंग्रेजों ने देश के अंदर, भारत के अंदर पहली बार ऐसा न्याय हुआ कि कर्म के आधार पर वो सजा देते थे। इन्होंने मुगलों को भगाने का तो आंदोलन नहीं चलाया, क्योंकि मुगलों के साथ इन्होंने अपनी लड़कियां दे दी, जोधा की शादी करा दी, अपना जजिया कर खत्म करा दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने देश पे तो राज किया, लेकिन जो इनकी सामाजिक व्यवस्था थी उसमें छेड़छाड़ नहीं की। इसलिए इन्होंने उनके घरों में जाकर के उनके साथ रिश्ते बनाए, उनकी सुतनियों के नारे बांधे, उनकी गुलामी करी, उनके पीक दान को धो धो करके दिया जी हजूरी में। लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ क्यों बोले ये? क्योंकि अंग्रेजों ने कहा अगर ब्राह्मण भी किसी का बलात्कार करेगा तो उसको भी इतनी सजा है, और शूद्र भी अगर बलात्कार करेगा तो उसको भी इतनी सजा है। उन्होंने कर्म के आधार पर न्याय किया, उन्होंने जाति के आधार पर नहीं किया। जबकि भारत का न्याय व्यवस्था, इनका ब्राह्मण न्याय व्यवस्था कहता था कि अगर शूद्र किसी महिला की ओर देख भी ले तो उसकी आंखें निकाल दो, अगर शूद्र अपने मुंह से बोल भी दे तो उसकी जबान काट लो, और कान से मंत्र सुन ले तो पिघला हुआ शीशा डाल दो। और सुनिए, इससे भी ज्यादा घृणित मैं कहूंगी तो आप लोग हंस पड़ेंगे, अगर एक शूद्र ब्राह्मण के सामने अपनी वायु छोड़ दे, यानी कि आप समझ सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दे, तो उसके नितंब कटवा देने चाहिए। ये था इनका न्याय, ये घटिया न्याय। लेकिन अंग्रेजों ने कहा चल रहे हट, ये न्याय नहीं चलेगा इस देश में। हम नहीं जानते तुम कौन हो भाई, कौन होता है ब्राह्मण, क्या होता है शूद्र, क्या होता है दलित। अगर तुमने लड़की की ओर को गंदी नजर से देखा तो तुम्हारे लिए भी इस कोर्ट में वही सजा सुनाई जाएगी जो दलित को सुनाई जाएगी। इसलिए इन्होंने अंग्रेजों के ऊपर कर दिया। अंग्रेज तो चलेगा, तुम छुआछूत क्यों नहीं खत्म कर रहे? अगर तुम अंग्रेज से कह रहे हैं, अंग्रेज को गए हुए तो 75 साल हो गए, तो तुम छुआछूत अब तक क्यों नहीं खत्म कर पाए भाई? छुआछूत खत्म करने के लिए जाति तोड़क मंडल लाहौर पंजाब में संतराम बीए जी एक आंदोलन करते हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर अपना भाषण लिखकर भेजते हैं, जातियों का विनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। जब उस भाषण को भेजते हैं तो वहाँ के हिंदू कहते हैं कि भैया ये भाषण इस मंच पर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये तो हिंदू के अंदर से जातिवाद खत्म कर देना चाहता है डॉक्टर अंबेडकर। तो ये बताइए, डॉक्टर अंबेडकर का उस मंच पर किसने बहिष्कार किया? पहले डॉक्टर अंबेडकर ऐसे रहे जो इतने योग्य व्यक्ति होकर के उनको मंच पे नहीं जाने दिया, केवल इसलिए कि वो जाति से नीच थे। आप मनुस्मृति की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट की महिला जज है प्रतिभा सिंह, उन्होंने कहा कि मनुस्मृति जैसे ग्रंथ महिलाओं को सम्मानजनक स्थान देते हैं। अगर मनुस्मृति होती तो वो पहली बात तो जज नहीं होती, दूसरी बात कहीं जाकर के गोबर पाथ रही होती, ठीक है, अपने पति के पैर दबा रही होती और स्वर्ग जाने की कामना कर रही होती, सुबह शाम लटका रही होती, और पेट को रोटी मिलती ना मिलती पेट में वो चाहे भूख होती लेकिन मुंह से हंस हंस के दिखा रही होती। जो आज चेहरे पे लाली आई हुई है ना, और जो इतना मांस चढ़ रहा है, जो इतनी क्या कहते हैं उनको मस्ती छाई हुई है, कहीं कहीं पे भी जाकर मनुस्मृति के बारे में इतनी तारीफ कर रही हैं। अगर मनुस्मृति इतनी अच्छी है तो कोट उतार के फेंक दो, संवैधानिक पद पर क्यों बैठी हो? आप जाकर के पति के पैर दबाओ ना। लास्ट सवाल, इस देश में जो लोग गाय के गोबर और गौमूत्र को पवित्र मानते हैं, उसको पीते हैं, खाते हैं, उसको देवता ही मानते हैं, लेकिन दलित के मटके को छू देने से अपवित्र हो जाता है, तो क्या दलित गोबर और गाय के मूत्र से भी गया गुजरा है? भैया वो गाय को माँ कहते हैं, अगर गाय माँ हुई तो सांड क्या हुआ? क्यों भी आप लोग बताओ। जो लोगों के मतलब सींग वाले गधे हैं ये, मतलब गाय को माँ कहेंगे लेकिन इंसान को अछूत कहेंगे, गाय के गोबर को पवित्र कहेंगे,
लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को गाय के मूत्र से उसके आवास को धुलवाएंगे। तो इनकी मानसिक विकृति जो गिरी हुई है ना, वो बहुत ज्यादा है। वो अभी भी इंसान जैसी नहीं बनी है। ये भले इंसान का जन्म जरूर लेते हैं, लेकिन ये अभी भी मनुस्मृति के साथ पलते 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 इनकी इंसानियत धीरे 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 मर जाती है। ये लोग कहते हैं कि हमारे जमाने में, हमारे धर्मशास्त्रों में प्लास्टिक सर्जरी की गई है, विज्ञान है, आदमी के सर पे हाथी का माथा लगा दिया। तो भैया आप क्यों नहीं कर लेते? क्यों जाते हो तुम डॉक्टरों के पास? अब तो ये प्राण प्रतिष्ठा करते हैं कि भैया गुड़गुम 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 सारे मंत्र बोलते हैं। 2-4 मुझे भी आते हैं, बोलूंगी। तो उन मंत्रों के जरिए ये क्या करते हैं? गोबर के गड़े से प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, मंदिर की मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। लेकिन जब इनके बच्चे मरते तो छाती पीट पीट के क्यों रोते? उसने प्राण प्रतिष्ठा करो ना। अपने बच्चों को क्यों मरने देते हो तुम? अपने बाप को क्यों मरने देते हो तुम? उसको जिंदा करना चाहिए ना। बेटे से ज्यादा तो प्यारा कुछ भी नहीं है, माँ से प्यारा तो कुछ भी नहीं है। अपनी माँ में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते, लेकिन इस देश के दलित अछूतों को उल्लू बनाने के लिए गोबर में प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, लेकिन इंसान में प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। ये वैसे ही गोबर हैं जैसे कि पार्वती ने अपने मैल से बच्चा पैदा कर दिया। अरे कितना मैल उतरी है, कब से नहीं नहाई थी वो? दलित भी नहाते हैं, इतने गंदे तो दलित भी नहीं रहते। तो जो पार्वती धोबी हो गए, जो इतना सारा मैल उतर आया और एक गणेश बन गया, एक बच्चा बन गया। और एक बच्चा देखो, उसके सर पे 50 किलो का सर, एक छोटे से बच्चे की गर्दन पे 50 किलो का सर फिट कर दिया। अरे गर्दन का साइज यहाँ होगा, बच्चे की गर्दन इतनी सी होगी और फिट हो गया। उसके बाद 50 ग्राम की चुइया पे बिठा दिया। ये सवाल मेरी बच्ची ने स्कूल में किया टीचर, तो टीचर घूम गई, बोली भैया आपके बच्चों को हमारे पास नहीं है जवाब। तो ये क्या है? ये बिल्कुल बिना सिर पैर की बातें करते हैं। इनके पास कोई तर्क नहीं है और ये तर्क से कांपते हैं, तर्क से दे करके भागते हैं और इनको तर्क ही सही मायने में इंसानियत बनाए। डर नहीं लगता? ये लोग कहते हैं धर्म के ऊपर सवाल करेंगे तो नरक में चले जाएंगे। मेरा नरक का प्लॉट अभी बुक कर दो भैया। मेरा नरक का प्लॉट सबसे बड़ा बुक करना, क्योंकि मेरे साथ नरक में जाने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं। कितने लोग जाओगे भैया से? ये सारे लोग नरक वाले खड़े हैं। हमारी भैया नरक में हमारी कॉलोनी होगी नरकवासियों की अलग, और नरक में मेरी अपनी कॉलोनी मेरे नाम से रजिस्टर कर दियो। इस कॉलोनी की मुखिया ये है। नरक का स्वर्ग बताया किसने? हाँ, मैं तो नरक में जाऊंगी। तुम्हारा जितना भी नरक है ना, तुम सारा नरक मेरे लिए कर दो, तुम सारे स्वर्ग चले जाओ। लेकिन एक बात बताओ, स्वर्ग में कौन गया और किसने आके तुम्हें बताया? नहीं बताया ना किसी ने भी। लेकिन अगर कोई गया तो वो मेरे सामने आ जाए, आपके चैनल पे आ जाए, मेरे से बता दे। कम से कम नरक की दशा देख करके मैं थोड़ी सी डर भी जाऊं। लेकिन ऐसे ही बता दिया भैया पकोड़े तले जाएंगे, तो मेरा तल लियो, मेरे पकोड़े तले के खा लियो, ले जाओ मुझे नरक में। ना तो मैं नरक से डरूं, ना मैं स्वर्ग से डरूं। इनके 33 करोड़ मुझसे डर के भाग जाते हैं और उसको न्याय दिलाने के लिए लोग थाने भाग के जाते हैं। आपका वीडियो वायरल हो रहा था, सावित्रीबाई फुले और सरस्वती के बीच में आप कंपेयर कर रहे हैं, और एक तिलकधारी था, उसको आपने जमकर लताड़ा, उसके बाद आपको ट्रोल किया जा रहा है। ट्रोल ना भैया, सृष्टि की सारी गंदी गालियां दी हैं मुझे। जितनी सृष्टि की गालियां इन्होंने रचनाएं की हैं, वो सारी रचित गालियां मुझे दी जा चुकी हैं। मेरे ऊपर FIR हो जा चुकी है। तो अब मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि भाई देखिए, आपके सरस्वती पुराण को मैंने पढ़ा, आपके मत्स्य पुराण को मैंने पढ़ा। उसमें ब्रह्मा जी अपनी बेटी से शादी करने की जिद कर बैठते हैं। पागल होते हैं ना ये लोग, बेटियों में भी बेटी नहीं समझते। वो कहते हैं कि भैया मैं तो तेरे से शादी करूंगा। सरस्वती भाग भाग के 3 लोक में भागती हैं। मैं वर्णन कर रही हूँ, सरस्वती माँ 3 लोक में भागती हैं और ब्रह्मा जी उनको फिर भी पकड़ लेते हैं। फिर माँ सरस्वती आसमान में चली जाती हैं और आसमान में ब्रह्मा जी का तीसरा सिर जाकर के उन्हें ढूंढ लाता है। तब सरस्वती को सरेंडर यानी कि नतमस्तक होना पड़ता है और मजबूरी में शादी करनी पड़ती है। और शादी करते हैं तो सरस्वती से एक संतान पैदा होती है, जब सृष्टि में कोई भी नहीं होता है, मनु। और मनु ने इस धरती के अंदर, इस भारत के अंदर, इस धरती की बात कर रहे हैं, वो ब्रह्मांड की, केवल भारत की नहीं कर रहे। जबकि यहाँ से जब आप किसी और कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे हनुमान उड़ता नहीं है, वहाँ पे हनुमान मूंगफली मांग मांग के खाता है, यहाँ पे हनुमान उड़ के सूरज को खा जाता है। तो ये इनके उसके हिसाब से मैंने बोला है, मैं तो कोर्ट में साक्ष्य पेश करूंगी। सावित्रीबाई फुले अगर शिक्षा की देवी हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं है, तो मैं उनका इतिहास लाऊंगी, आप सरस्वती का इतिहास ले आना और जनता को खुला छोड़ देना, वो किसको माने और किसको ना माने। ना आप जीते ना मैं हारी। भाई इतिहास जो है वो अपने आप अपना अपना बोलेगा। तो हम तो कोर्ट जाएंगे और हमें खुशी इस बात की है कि हम ये मुकदमा जीत कर आएंगे। संघियों से डर नहीं लगता आपको? अरे संघियों से मैं डरूंगी? संघी मुझसे डरते हैं, कांपते हैं मेरे से। देखिए, मेरे जैसे लोगों का इलाज एक ही है, आप तर्क से आ जाइए। और अगर ये मारने की बात करते हैं तो निर्देश ने 12 साल से अपने जैसे बहुत सारे पैदा कर दिए,
गांव गांव जाकर हजारों करोड़ों पैदा कर रही है। वो जमीन खोद डालेंगे इनकी, वो और ज्यादा इनका इतिहास निकाल कर लाएंगे और इनका इतिहास, इनका काला चिट्ठा निकाल करके जनता के सामने लाएंगे। मरना तो वैसे भी है ना, लड़के मरेंगे ना, बस कर भाई, यही मरवाएगा।